हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, आज हम उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे और उन्हें समझेंगे। ठीक है, उनके आंसर्स को देखेंगे। अ ट्रिम्फ ऑफ चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है एक वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चंस आते हैं रीड एंड फाइंड आउट से। अब ये क्वेश्चंस पता है कहाँ थे? चैप्टर के बीच में। आपने देखा होगा चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे और कहा था कि आप चैप्टर को पढ़िए और इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कीजिए। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर के बीच में दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ मिसेस पॉम्फ्रे वरिड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पॉम्फ्रे ट्रिकी के मिसेस पॉम्फ्रे जो है वो ट्रिकी के लिए क्यों वरिड थी? मिसेस पॉम्फ्रे इज सो वरिड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही वॉज सो लिस्टलेस एंड सीम टू हैव नो एनर्जी। और मिसेस पम्फ्रे क्यों वरिड थी ट्रिकी के लिए? क्योंकि ट्रिकी कैसा दिख रहा था? लिस्टलेस। ठीक है, और सीम्ड टू नो एनर्जी, और उसमें कोई भी एनर्जी नहीं थी। वो बहुत लिस्टलेस लग रहा था। ठीक है, बहुत टायर्ड लग रहा था, उसकी तबीयत भी सही नहीं थी और उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी। ठीक है, वॉट डज सी डू टू हेल्प हिम? इज सी वाइज टू हिम? अब उन्होंने क्या किया ट्रिकी की हेल्प करने के लिए? उन्होंने क्या किया? अब ट्रिकी इतना ज़्यादा टायर्ड लग रहा था, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी, तो मिसेस पम्फ्रे को क्या लग रहा था कि ट्रिकी क्या है, मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, इसको अच्छा प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है, इसे सही से खाना पीना नहीं मिल रहा है। तो वो क्या करती हैं सी इज़ गिविंग हिम एक्स्ट्रा फूड बिटवीन मील्स टू मेक हिम स्ट्रॉन्ग एंड स्लीप साउंडली। वो क्या करने लगती हैं? वो ट्रिकी को मील्स के बीच में कुछ एक्स्ट्रा फूड देने लगती है। मतलब कि उसे खाना तो दे रही हैं जिस टाइम पे उसे खाना देना है, उसके बीच में कुछ एक्स्ट्रा भी खिला रही हैं। जैसे कि हमने देखा था माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, और सोने से पहले उसको क्या, अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स, ये सारी चीज़ें खिला रही थी ताकि वो स्ट्रॉन्ग रह सके और अच्छे से सो सके। बट ट्रिकी को तो अलग ही प्रॉब्लम थी। ट्रिकी का डाइट मेंटेन नहीं था, वो बहुत ज़्यादा खा लेता है, ओवरफीड कर लेता है, इसी की वजह से तो उसकी तबीयत ख़राब होती है ना। और उसे एक्सरसाइज भी नहीं कराती है मिसेस पम्फ्रे, जितनी एक्सरसाइज उसे चाहिए होती है। लेकिन मिसेस पम्फ्रे को लगता है कि ये मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, ये इसे खाना सही से नहीं मिल रहा, तो वो उसे और खिलाने लग जाती है। सी इज़ नॉट वाइस इन दिस, और वो ये बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करती, इसमें बिल्कुल भी उनकी कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती। बिकॉज ट्रिकी हैज़ ऑलरेडी पुट अप अ लॉट ऑफ फैट एंड नीड अ स्ट्रिक्ट डाइट। क्योंकि ट्रिकी की तबीयत क्यों ख़राब हो रही थी? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा फैट भर चुका था और उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट की ज़रूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? आई किसके लिए रेफ़र किया जा रहा है? इसमें जो आई लिखा था इस चैप्टर में, वो आई कौन था? तो आई मतलब आई रेफर टू द ऑथर। आई कौन है? इस चैप्टर के ऑथर हैं जिसने इस चैप्टर को लिखा है, जो कि हैं जेम्स हेरियट, और जो कि क्या है, एक वेटरनरी सर्जन भी हैं जो डॉग्स को ट्रीट करते हैं, उनका इलाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज़ मिस्ट्रेस? क्या नरेटर जो थे, यानी कि जो इस स्टोरी को सुना रहे हैं, जिन्होंने स्टोरी लिखी है, मिस्टर हेरियट, वो ट्रिकी की मिस्ट्रेस के जितना रिच थे? तो इसका आंसर है नो, द नरेटर इज़ नॉट एज रिच एज ट्रिकीज़ मिस्ट्रेस। ठीक है, नरेटर जो थे वो ट्रिकी की मिस्ट्रेस की तरह इतना ज़्यादा रिच नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? उन्होंने उस डॉग को ट्रीट कैसे किया, उसका कैसे इलाज किया था? पहली बात तो उन्होंने कोई दवाई नहीं दी थी उस डॉग को, ना ही उसका ऑपरेशन किया था, ना ही उसे बॉटल्स चढ़ाई थी, कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने क्या किया? ही डज़ नॉट यूज़ एनी मेडिसिन टू ट्रीट द डॉग। उन्होंने किसी भी मेडिसिन का यूज़ नहीं किया उस डॉग को ट्रीट करने के लिए। ही डज़ नॉट गिव हिम फूड फॉर 2 days बट ओनली वाटर। और उन्होंने क्या किया था? ट्रिकी को 2 दिनों तक कुछ खाने को नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया? पानी दिया। एंड लेट हिम रोम विद हिज हाउस होल्ड डॉग्स, और उसे क्या किया?
ट्रिकी को क्या किया, जो भी और डॉग्स थे उनके साथ घूमने दिया, उनके साथ क्या करने दिया, एंजॉय करने दिया, उनके साथ खेलने दिया. द स्ट्रिक्ट डाइट एंड कंपनी ऑफ अदर डॉग्स रिकवर ट्रिकीज हेल्थ. और ट्रिकी की हेल्थ कैसे रिकवर हुई थी? स्ट्रिक्ट डाइट मतलब कि जो ऑदर थे यानी कि जो सर्जन थे उन्होंने क्या किया, उस ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा, और जो दूसरे डॉग्स थे उसकी कंपनी मतलब उनके साथ रह के, उनके साथ खेल के, जिसकी वजह से ट्रिकी की हेल्थ क्या हो गई, रिकवर हो गई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. अब राइटर ये क्यों सोचने लगते हैं, उनका ऐसा मन क्यों करने लगता है कि वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह हमेशा के लिए रख लें? क्यों? He is tempted to keep Tricky on as a permanent guest because his mistress has been sending eggs and wine for the dog. अब वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जो मिसेस पम्फ्री होती हैं वो ट्रिकी के लिए क्या भेज रही होती हैं, एग्स भेजती हैं, और क्या कहते हैं, वाइन भेजती हैं, फिर ब्रांडी भी आने लगती है, इतनी सारी चीज़ें भेज रही होती हैं. और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ट्रिकी नहीं खाता है. मिस्टर हेरियट उसे देते ही नहीं खाने के लिए, क्योंकि वो एक डाइट पे होता है, स्ट्रिक्ट डाइट पे. और ये सारी चीज़ों को एंजॉय कौन कर रहा होता है? मिस्टर हेरियट और उनके पार्टनर. तो इसीलिए वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो ट्रिकी को क्या कर ले, परमानेंट गेस्ट की तरह रख ले. द ऑदर एंड हिज कंपेनियन आर एन्जॉइंग दैम, सो टू एन्जॉय दिस थिंग्स परमानेंटली ही वॉन्ट्स ट्रिकी टू बी अ परमानेंट गेस्ट. अब मैंने जैसा बताया कि ऑदर और उनके जो पार्टनर थे, उनके कंपेनियन, वो इस चीज़ को क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे इन सारी चीज़ों को, है ना. और वो चाहते थे कि वो हमेशा इन सारी चीज़ों को एंजॉय करे. कैसे? उनका डे स्टार्ट होता था एग्स के साथ, फिर लंच में वाइन हो जाती थी, और रात जो होती थी लग्जरियसली ब्रांडी के साथ ख़त्म होती थी. तो उनका जो ये खाने वाला टाइम था ना, वो एक तरह से ओकेज़न टाइप का बन गया था. तो वो इस चीज़ को हमेशा एंजॉय करना चाहते थे, इसीलिए वो सोचते हैं कि मैं ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह हमेशा यहीं रख लूँ. बट वो ऐसा करते नहीं हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग रिकवरी इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी. मिसेस पम्फ्री को ऐसा क्यों लगता है कि उनका डॉग सही हो गया, मतलब ये एक ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है, सर्जरी की जीत है. ठीक है, ऐसा क्यों लगता है? मिसेस पम्फ्री थिंक्स so because he is very possessive about her dog Tricky. मिसेस पम्फ्री ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि वो अपने डॉग के लिए, ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं. When she find him absolutely recovered, ठीक है, जब उन्हें पता चलता है कि ट्रिकी बिल्कुल ठीक है, she calls it a triumph of surgery to express her gratitude. तो इसीलिए वो अपनी ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए वो कितनी थैंकफुल है, उसे दिखाने के लिए वो कहती हैं कि ये सर्जरी की जीत हुई. ठीक है, ये इट इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी. अब आते हैं हम इन क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चंस चैप्टर ख़त्म होने के बाद दिए गए हैं NCERT में. थिंक अबाउट इट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, what kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is tactful as full of common sense? अब आपको कैसा लगता है कि जो वो वेटरनरी सर्जन थे वो किस टाइप के पर्सन हैं? क्या वो कॉमन सेंस के साथ, मतलब उनका कॉमन सेंस बहुत अच्छा और वो बहुत बुद्धिमान है? तो है, द नैरेटर इज़ वेटरनरी सर्जन. ठीक है, जो नैरेटर हैं वही वेटनरी सर्जन हैं. ही सीम्स टू बी वेरी कंसर्न अबाउट डॉग्स, और उन्हें वो पता है डॉग्स की बहुत ज़्यादा कंसर्न करते हैं, उनकी बहुत देखभाल करते हैं. विच वी नो थ्रू हिज कंसर्न फॉर ट्रिकी एंड हिज हाउस होल्ड डॉग्स. और हमें इस बारे में कैसे पता चलता है कि वो डॉग का इतना ख्याल रखते हैं? हमें बारे में पता चलता है जैसे वो ट्रिकी का ख्याल रखते हैं और बाकी के जो उनके डॉग्स हैं उनकी सर्जरी में उनका ख्याल रखते हैं, उससे पता चलता है. येस, ही इज़ टेक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस. और हाँ, वो समझदार भी हैं और कॉमन सेंस से भरे हुए हैं. ही नोज़ दैट द रियल प्रॉब्लम ऑफ ट्रिकी इज़ ओवर फीडिंग विच कैन बी कंट्रोल्ड ओनली बाय कीपिंग हिम आउट ऑफ हिज हाउस फॉर सम डेज. अब उन्हें पता था कि ट्रिकी की रियल प्रॉब्लम क्या है,
उसकी रियल प्रॉब्लम थी ओवर फीडिंग। वो बहुत ज़्यादा खा रहा था जिसकी वजह से वो क्या हो गया था, बीमार पड़ गया था। और उन्हें ये भी पता था कि इसे कंट्रोल कैसे करना है, ट्रिकी को उस घर से थोड़ा दूर रखना है कुछ दिनों के लिए, यानी कि ट्रिकी को मिसेस पम्फ्री से कुछ दिनों के लिए दूर रखना है, तभी वो सही हो पाएगा। He tactfully takes him to his house and lets him mingle with other dogs. और वो समझदारी के साथ उन्हें क्या करते हैं, ले आते हैं, ट्रिकी को ले आते हैं अपनी सर्जरी में और वहाँ पे उसे अदर डॉग्स के साथ रखते हैं, उसके साथ खेलने देते हैं, उनके साथ एंजॉय करने देते हैं, जिसकी वजह से ट्रिकी बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? क्या आपको लगता है कि ट्रिकी घर जाते वक्त खुश था? वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? और आपको क्या लगता है कि ट्रिकी के साथ अब आगे क्या होगा? तो येस, आई थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी। हाँ, मुझे लगता है कि ट्रिकी क्या था, हैप्पी था, क्योंकि हमने देखा था कि वो अपनी मिस्ट्रेस को बहुत ज़्यादा मिस करता है। जब उसकी मिस्ट्रेस आती है उसे लेने के लिए तो वो क्या करता है, मिस्टर हेरियट की गोद में से छलांग मारता है और सीधे मिसेस पम्फ्री की गोद में जाके चला जाता है और उन्हें लिक करना स्टार्ट कर देता है ना। I think Tricky was happy to go home because he too misses his mistress as much as she. He will definitely love being pampered at home, but on the other hand, he will miss the company of other dogs. अब उसे घर पे जैसे उसकी देखभाल होती है, मिसेस पम्फ्री उसका ख्याल रखती हैं, वो पसंद है, लेकिन जब वो चला जाएगा सर्जरी से तो वो घर पे कहीं ना कहीं मिस करेगा उन डॉग्स को जिसके साथ उसने बहुत इन्जॉय किया है। ठीक है। Now Tricky's habit have changed and he will not eat randomly and excessively. अब वो 14 डेज़ के लिए सर्जरी में रहा है तो उसकी हैबिट्स जो है वो चेंज हो चुकी हैं। तो अब वो कुछ भी, कि ट्रिकी की यही तो गलती थी कि वो कुछ भी खा लेता था, वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी था खाने के मामले में। तो अब उसकी ये आदत बदल गई है और वैसे कुछ भी नहीं खाएगा और ज़्यादा नहीं खाएगा। ठीक है। डू यू थिंक दिस इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फ्रिक्शन? आपको क्या लगता है कि ये जो इस स्टोरी में कहानी बताई गई, मतलब इस चैप्टर में जो स्टोरी बताई गई है, कि ये एक रियल लाइफ एपिसोड है, कि ये सच में भी ऐसा हो सकता है या फिर सिर्फ ऐसी है काल्पनिक? और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ, और क्या ये दोनों मिक्सचर है, मतलब थोड़ा थोड़ा रियल है, थोड़ा थोड़ा काल्पनिक है ना? तो देखिए, मैंने यहाँ पे आंसर ये डाला है कि आई फाइंड दिस इज़ अ रियल एपिसोड because I have seen people strolling their stout dogs that find it difficulty to walk properly. These people too consult a veterinary surgeon to treat their dogs. Most of these dogs get well after proper treatment, so this is a real life episode. मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, अपने पेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अगर उन्हें उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, चाहे कुछ भी हो जाता है, तो वो वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करते हैं, ठीक है, उन डॉक्टर को उसे दिखाते हैं, उसे ट्रीट करवाते हैं और ट्रीटमेंट के बाद वो डॉग्स वापस ठीक हो जाते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये एक रियल लाइफ एपिसोड है। अब चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। अब कुछ क्वेश्चंस और दिए हैं, टॉक अबाउट इट हेडिंग डली है। ठीक है। ये क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर देखिएगा आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस एपिसोड डिस्क्राइब्स द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमन हु इज फुलेसली इंडल्जेंट परहैप्स बिकॉज सी इज़ लोनली। डू यू थिंक सच पीपल आर मेयरली सिली और कैन देयर एक्शंस कॉज हार्म टू अदर्स? अब आपने इस स्टोरी में देखा कि एक रिच वुमेन है जो कि बहुत ज़्यादा फुलेसली बिहेव करती है, मतलब उनके जो काम होते हैं उनमें बिल्कुल भी सेंस नहीं होता। ठीक है। क्योंकि शायद इसीलिए वो इतना ज़्यादा मतलब ट्रिकी के लिए पोजेसिव हैं, क्योंकि वो अकेली रहती हैं, क्योंकि उनके फैमिली में और कोई मेंबर हमने अभी तक इस स्टोरी में सुना ही नहीं, तो कोई होगा भी नहीं। मिसेस पम्फ्री अपने डॉग के साथ सिर्फ रहती हैं, इसीलिए वो उसे बहुत ओवर पैम्पर कर देती हैं और ठीक है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव रहती हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे पीपल सच में थोड़े सिली होते हैं, थोड़े पागल होते हैं, ठीक है, थोड़े बेवकूफ़ होते हैं और इनके जो एक्शंस हैं, इनके ऐसे जो काम हैं वो दूसरों को हार्म कर सकते हैं? तो देखिए, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अब ट्रिकी जो है, ट्रिकी के लिए मिसेस पम्फ्री उसे कितना ओवर पैम्पर करती हैं, ओवर फीड करती है, जस्ट बिकॉज वो उसके लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव रहती हैं। ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही उसे पैम्पर कर देती हैं और हमें पता है कि किसी भी कोई भी चीज़
चाहे वो अच्छी हो चाहे बेकार हो, वो जब ज़्यादा हो जाती है तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो बेकार ही आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इनके इस एक्शन की वजह से ट्रिकी बीमार पड़ जाता है ना, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या लिखा है, आई थिंक द पीपल लाइक मिसेस पम्फ्री आर सिली एंड समटाइम देयर एक्शन टू कॉज टू हार्म एज अदर एज कैन बी सीन इन द केस ऑफ ट्रिकी। मुझे लगता है कि जो लोग होते हैं मिसेस पम्फ्री की तरह वो थोड़े बेवकूफ़ होते हैं और कभी कभी इनके एक्शंस क्या करते हैं, दूसरों को हार्म करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे ट्रिकी को हार्म किया मिसेस पम्फ्री के एक्शंस ने। Through the doctor strictly instructed her not to feed the dog with extra food. अब मिस्टर हेरियट ने उन्हें बोला था, स्ट्रिक्टली कहा था कि आपको ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना है, उसे ज़्यादा खाना नहीं खिलाना। इन स्पाइट ऑफ, फिर भी मिसेस पम्फ्री कुड नॉट स्टॉप हर सेल्फ टू गिव हिम एडिशनल फूड अपार्ट फ्रॉम हिज रेगुलर डाइट विच इवेंचुअली कॉज्ड हार्म टू ट्रिकी एंड ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। और इसके बाद भी मिसेस पम्फ्री खुद को रोक नहीं पाई ट्रिकी को ज़्यादा खाना देने से, और उसका जो डाइट था वो बहुत अजीब हो गया था, उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना था, है ना। अब मिसेस पम्फ्री उसे और ज़्यादा खिलाने लग गई। इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रिकी को बहुत हार्म हुआ, उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा 14 डेज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्री। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है, मैं डेफिनेटली आपसे कहती हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर से अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको लगता है कि मिसेस पम्फ्री की तरह कुछ पेरेंट्स होते हैं, एक्चुअली में रियल लाइफ में भी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं मिसेस पम्फ्री की तरह? तो हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। येस, देयर आर काउंटेबल नंबर ऑफ पेरेंट्स who treat their child in the same way as does Mrs. Pumphrey to Tricky। बहुत पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को ट्रीट करती थी। उसकी मतलब हर चीज़ का ध्यान रखना, उसके लिए इतना ज़्यादा पॉजेसिव रहना, उसे ओवर पैम्पर करना, ठीक है, मतलब कि उसे बहुत सारी चीज़ें ला के देना, ठीक है। They are too possessive to pay extra attention to their child and hence the child suffers। अब वो लोग इतने ज़्यादा पोजेसिव रहते हैं अपनी चाइल्ड के लिए कि उनके चाइल्ड को, उनके बच्चे को कभी कभी सफ़र भी करना पड़ जाता है। सच टाइप ऑफ पेरेंट्स कांट सी देयर चिल्ड्रन सफ़र इवन इफ इट इज़ फॉर देयर गुड। अब ऐसे पेरेंट्स जो है ना, वो अपने बच्चों को कभी सफ़र करते हुए नहीं देख सकते, भले ही वो उनके लिए कितना भी अच्छा हो। मतलब कि कैसे, अगर हमें कुछ चीज़ें सफ़र करनी नहीं आएंगी, कभी लड़ना ही नहीं सीखेंगे हम, तो हमारी लाइफ में आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को सफ़र करते हुए नहीं देख सकते। उनके लिए सफ़र करना ज़रूरी है क्योंकि उन्हें क्या होना है, मजबूत होना है आगे के लिए। बट ऐसे पेरेंट्स उन्हें सफ़र करते हुए देख नहीं सकते। If the child has any problem, rather than adopting a natural process, they think that he can be cured by a doctor only। जैसे आपने देखा होगा कि अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे अगर उसे हल्की सी भी चोट लग जाती है, तो वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ठीक हो सकता है 1-2 दिन में। बट वो पेरेंट्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं, ये चीज़ सिर्फ डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। उन्हें हल्की सी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो सीधे कहते हैं कि नहीं, तुम डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर तुम्हें क्योर कर सकते हैं। So we can see many example of such parents like Mrs. Pumphrey around our surrounding। और आपने भी देखा होगा अपने आसपास कुछ एग्जाम्पल्स उन पेरेंट्स के जो मिसेस पम्फ्री की तरह होते हैं। अगर आपने देखा है ऐसा, आपको कोई एक्सपीरियंस है इसका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे के ये 2 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर मैंने यहाँ पे नहीं डाला है क्योंकि इनका आंसर आपको खुद लिखना है अपने तरीके से। आपने इस स्टोरी को पढ़ा है, जो आपका व्यू है इस स्टोरी के लिए, आपको उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखना है। मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको करना क्या है। वॉट वुड यू हैव, क्वेश्चन नंबर 3 है, वॉट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर। अगर आप क्या करते अगर आप फर्स्ट अ मेंबर ऑफ स्टाफ इन मिसेस पम्फ्री हाउस होल्ड। अगर आप मिसेस पम्फ्री के घर में कोई मेंबर होते, स्टाफ के कोई मेंबर होते, तो आप क्या करते ट्रिकी के लिए? आप मिसेस पम्फ्री को क्या समझाते कि उन्हें ट्रिकी के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड है अ नेबर। और अगर आप पड़ोसी होते मिसेस पम्फ्री के लिए तो उन्हें क्या रिकमेंड करते? व्हाट वुड योर लाइफ हैव बीन लाइक इन जनरल। और आपको ये अपनी लाइफ में कैसा लगता है, ठीक है। व्हाट वुड योर लाइफ हैव बीन लाइक इन जनरल,
ठीक है। अगर आपकी लाइफ ऐसी ही होती तो कैसा होता, अगर आपकी लाइफ ऐसी ही होती तो कैसा होता, आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना होगा, आपको अपना व्यू यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन द नरेटर प्लेस। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपने क्या किया होता अगर आप नरेटर की जगह पे होते। मतलब नरेटर की जगह पे आप एज्यूम कर लीजिए कि आप डॉक्टर होते, तो आप क्या करते ट्रिकी के साथ, उसे कैसे ट्रीट करते, आपको वो लिखना है, ठीक है। तो अब इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि दोनों क्वेश्चंस में आपके क्या व्यूज़ हैं, इसके क्या आंसर आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।